हेलो गाइज। कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग लिनक्स का सेकेंड पार्ट देखेंगे और इसमें आज हम लोग कुछ कमांड्स देखेंगे। कितने आज कमांड देखेंगे हम लोग? आज शायद 25 कमांड देखेंगे। देखते हैं 25 कमांड आज हम लोग देखने वाले हैं और इस चीज़ को चेक करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा लिनक्स के प्लेलिस्ट में। और इसका सेकेंड पार्ट अभी हम लोग आ जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर देंगे। तो चलो करते हैं ये। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग ls जो हम लोग बताया था लिस्ट करने के लिए, वो लिस्ट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको cd में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पे इतना सा फाइल, एक नया फाइल बनाते हैं। क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, एक नया क्रिएटर डायरेक्टरी बनाते हैं। क्रिएट डायरेक्टरी किसके नाम से बनाएंगे, अभी मेरे नाम से बनाते हैं। आप देखो लिस्ट करते हैं डायरेक्टरी से बना होगा कहीं पे मेरे नाम से। देखो पहले नहीं था मोहसिन, अब यहाँ पे मोहसिन जो है वो शो कर रहा है, यहाँ दिखा रहा है। हो गया। अब दूसरा चलते हैं क्या करने के लिए, रिमूव डायरेक्टरी। उसी डायरेक्टरी को रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के लिए RMDIR और उसके बाद मोहसिन करते हैं। तो ये क्या होगा करेंगे, तो ये डायरेक्टरी जो हो गया वो रिमूव हो गया। तो अपन में चेक करने के लिए फिर से हम लोग ls दबाते हैं। देखो पहले था, पहले हम क्रिएट किए, पहले था तो पहले नहीं था यहाँ पे डायरेक्टरी। क्रिएट ये किए तो यहाँ पे मोहसिन है, जब रिमूव किए तो यहाँ से गायब हो गया। अब चलते हैं कॉपी फाइल्स नेम एंड कॉपी। ऐसी कॉपी फाइल्स या डायरेक्टरी, हम लोग डायरेक्टरी को कॉपी करना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो फाइल कॉपी करते हैं। तो दो फाइल बनाते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले mkdir मुहतशिम वन, दो फाइल बनाए। एक ही बार में हम लोग कितना भी फाइल बना सकते हैं। तो अब देखो ls करेंगे तो दो फाइल बनेगा, एक मोहतसिम के नाम से, एक मोहतसिम वन के नाम से। एक मोहतसिम के नाम से बना, एक मोहतसिम वन के नाम से फाइल बन गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो डायरेक्टरी को कॉपी करेंगे। तो कॉपी करते हैं डायरेक्टरी को, तो cp, तो मोहसिम डायरेक्टरी हो गया, तो mohdsim और दूसरे मोहतसिम वन। तो इन दोनों को हम लोग कॉपी कर लिए। तो cp-r होगा, cp-r मोहतसिम एंड मोहतशिम वन। तो ये फाइल जो हो गया आपका, देखिए ये क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसमें जाएंगे, फाइल में जाएंगे और हम कहाँ है, मोहसिम वन में किए थे कॉपी। तो यहाँ पे चेक करते हैं, खोलते हैं। ये देखो आ गया, कॉपी करके दिख रहा है। अब हो गया। अब इसी तरह से दो फाइल बनाते हैं, एक दो फाइल करते हैं। एक ये दो फाइल है, ये जो व्हाइट कलर का ये सब फाइल होता है। तो अब इसको हम लोग फाइल को हम लोग कॉपी करते हैं। तो cp, तो फाइल को कॉपी करने के लिए हेरी डॉट txt को कॉपी करेंगे, किसमें, मोहसिम में कर देते हैं, मोहसिम वन में कर देते हैं। तो ये जो हेरी डॉट txt है वो जो कॉपी हो गया, फाइल में कॉपी हो, फाइल जो होता है वो फोल्डर में कॉपी हो जाएगा। इसमें जो पहले एक था अब इसमें दो आ रहा है। हो गया। अब उसी तरह से हम लोग रिमूव कर देंगे। रिमूव फाइल्स को रिमूव करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे cd
रेज्यूम 1 में जाएंगे हम लोग। अभी कहाँ पे घुसे, वहाँ से 1 में आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो रिमूव से हम लोग क्या करेंगे, फाइल्स को रिमूव करेंगे। तो रिमूव को फाइल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो फाइल उसमें क्या था, hairy.txt को डाले थे, HARYTXT। तो उसमें से रिमूव हेरी टेक्स्ट टी गायब हो जाएगा। देखो अभी चेक करके देख लो तुम लोग। देखो पहले hairy.txt था, अब hairy.txt गायब हो गया। अब इसमें से हम लोग क्या, डायरेक्टरी को भी गायब करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, rm-r और मोहतसिम का इस्तेमाल करेंगे। तो मोहतसिम उसमें कॉपी किए थे, तो अब उसमें से वो भी गायब हो जाए। अब उसमें कुछ नहीं बचेगा। पहले 2 था, अब देखो इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें अब कुछ नहीं है। अब देखो हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब मूव करते हैं फाइल या डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने का काम करेंगे। अब कैसे मूव करेंगे, तो इसको बैक कर देते हैं, 1 स्टेप बैक कर देते हैं। अब इसको बैक करने के बाद अब यहाँ पे डेस्कटॉप में हम लोग देखेंगे देखिए कैसे क्या होता है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है बेबी है और एक अम्मी है, यानी 2 डायरेक्टरीज है। इन दोनों डायरेक्टरीज को हम लोग करते थे। सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप में घुसे, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, एम बी बेबी को अम्मी में चेक करेंगे। तो देखो बेबी जो था पहले यहाँ से गायब हो गया, अम्मी में आ गया। अब इसको तुम चेक कर सकते हो। तो अब देखो बेबी यहाँ आ गया, हो गया, ये समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्या, रिमूव टू ऑल डायरेक्टरी फाइल्स, यानी कि टू डिलीट ऑल फाइल्स इन डायरेक्टरी। देखो डेस्कटॉप में हम फाइल सब बनाते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं। तो टच क्या करेंगे, डायरेक्टरीज को डिलीट करेंगे ना, तो पहले फाइल बना देते हैं, i.txt 2 फाइल बनाते हैं, hi डॉट सॉरी 2.txt 2 फाइल बनाए। दोनों फाइल को हम लोग बन गया। ये देखो यहाँ पे 2 फाइल आ गया, hi.txt। इन दोनों फाइल को एक साथ अगर दोनों को डिलीट करना या उससे ज़्यादा कितना भी हो, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे रैम और उसके बाद एस्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या बता रहा है, ये फाइल मेरा नहीं मिल रहा है, हम लोग को ये सब डाउनलोड करना पड़ेगा। रेडियो मीन आर नॉट फाउंड, ये देखो रिमूव कांट अम्मी और डायरेक्टरी जो था वो हमें साथ में लोगों को जोड़ दिए थे, एक स्पेस लेके करना था, इसलिए गलती हो गया था। तो दोनों एक साथ गायब हो गया, ये भी आ गया। अब देखो कोई भी फाइल में चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसका काउंटिंग करना है, ये ऑलरेडी तुम लोग को बता दिए हैं। तो अब देखो एक लिस्ट करते हैं, तो इसमें लिस्ट नहीं है, इसमें फाइल नहीं है। अब इसमें बैक करके हम लोग एक बनाते हैं। तो बैक किए, डेस्कटॉप में आ गए। अब इसमें लिस्ट किए, इसमें बहुत सारा फाइल है। तो हम लोग फाइल hairy.txt में चेक करेंगे कितना लाइन्स है, hairy.txt। तो देखो hairy.txt में इसमें 10 लाइन है, 10 लाइन से 9 क्या है, 10 लाइन कैरेक्टर्स है, उसके 9 वर्ड्स है, 54 उसका कैरेक्टर है। 10 लाइन 9 कैरेक्टर 54 वर्ड उसका फाइल का नाम है। तो इसमें से हम लोग को सिर्फ चेक करना हो, किसका नाम चेक करना हो, सिर्फ नंबर ऑफ लाइन चेक करना, कितना नंबर ऑफ लाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, wc -w hairy.txt ऐसे करेंगे। तो हम लोग को क्या आएगा, सिर्फ हम लोग का नंबर ऑफ लाइन्स देख पाएंगे। तो देखो 9 सिर्फ क्या है, W। तो ये क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स है, 9 W में वर्ड्स आता है, नंबर ऑफ वर्ड्स है। अब देखो W
एल हैरी डॉट टी एक्स टी करेंगे तो ये लाइन आएगा, एल जो है वो लाइन के लिए आएगा, 10 लाइन है। और दूसरी तरह से कैरेक्टर में सी आएगा का उसका पहला वर्ड है ना, तो देखो माइनस सी कैरेक्टर आएगा हैरी डॉट टी एक्स टी। देखो ये 54 कैरेक्टर आ गया, ये देखो आगे। अब हम लोग दो फाइल को कंपेयर करते हैं। अब दो फाइल बनाते हैं, इसमें से दोनों फाइल बनाएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं। देखो क्या क्या कंपेयर, देखो कंपेयरिंग करने के लिए दो फाइल को CMP, दो फाइल बनाते हैं। दो फाइल ऑलरेडी बना हुआ है TXT और रोहन TXT। तो ये रेडियो T26 है बाइट वर्ड, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक बाइट का है और एक लाइन का डिफरेंस है। समझ में आया? तुम किसी भी फाइल्स को क्या कंपेयर कर सकते हैं, उसमें किस किस चीज़ का बाइट का, कितनों भी बाइट का डिफरेंस हो सकता है। हो गया। कॉमन, दोनों फाइल में कॉमन देखते हैं हम लोग। कॉमन क्या है, कॉमन हैरी डॉट टी एक्स टी, रोहन डॉट टी एक्स टी। ये देखो इसमें से कॉमन है, रोहन में इतना सा चीज है। देखो कॉमन है, फाइल 1 इज नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर। कॉमन फाइल 1 जो है वो सॉर्टेड नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। और इसका कॉमन जो है 15737, ये सब है। ये सब कॉमन करके तुम लोग को बताया गया है पूरा मेनू में। हो गया। ये कॉमन इनपुट इज नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर, उसका इनपुट जो है वो क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। यानी कि 1 2 3 लगातार नहीं, वो अलग अलग जैसे बनते हैं ऐसे। उसको फाइल में चेक करोगे तो तुमको फाइल में लिखा हुआ है, नहीं होता तो तुम लोग को दिखा देते हैं। सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है मतलब क्या, हैरी डॉट टी एक्स टी बोलिए, ये देखो ऐसे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। उसी तरह से उसका भी है, तो वही समझ में आ गया है, आ गया होगा तुम लोग को। अब दूसरा क्या है, gzip कंप्रेस। को भी फाइल को कंप्रेस करने के लिए हम लोग gzip और unzip का कंप्रेस तुम लोग कंप्रेस और डीकम्प्रेस तुम लोग को पता ही है कि कंप्रेस क्या होता है। तो gzip को कंप्रेस करना हो, इसको किसी फाइल को कंप्रेस करना हो तो हम लोग gzip का इस्तेमाल कर, gzip कंप्रेस हैरी डॉट टी एक्स टी किए तो ये क्या करेगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। और इसको डीकम्प्रेस करना हो तो गनजिप का इस्तेमाल करेंगे, गन जीप हैरी डॉट टी एच टी, तो वो गनजीप हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा। अब देख एलपी जो होता है, ये एलपी जो यहाँ पे है, एलपी प्रिंटिंग ऑफ फाइल फ्रॉम स्कैन। अगर तुम्हारा फाइल अगर से लैपटॉप से इसकी ये कनेक्ट रहेगा तो हम लोग किसी भी एलपी डाल करके, एलपी लिख करके उस फाइल का नाम डाल देते हैं। जैसे कि हैरी डॉट टी एच टी, इस फाइल को अगर हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो हम लोग हैरी डॉट टी एच टी एलपी डालेंगे। एलपी डाल के हैरी डॉट टी एच टी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अभी ये डिफॉल्ट डेस्टिनेशन, इसका डेस्टिनेशन कनेक्ट नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। इफ कॉन्फिग मतलब क्या होता है, इफ कॉन्फिग अगर डालेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, किससे, नेटवर्क से रिलेटेड, नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड। इसमें कौन सा कनेक्शन है, डॉकर, ENSP, हेलो फ्लो, ऐसे कनेक्शन बताएगा कि उसका आईनेट, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देगा पूरा नेटवर्क का कि कितना सा नेटवर्क है लैपटॉप से कनेक्ट है या ना नहीं है, कनेक्शन बताएगा। हो गया। एक फिंगर मतलब डिस्प्ले ऑल द यूजर इन्फॉर्मेशन अबाउट, यूजर के बारे में हर कुछ बताएगा कि लॉगिन कौन किया था, मोबाइल नेम क्या था, कितने बजे किया था, ये भी बताएगा। लॉगिन टाइम इतने बजे किया था, ये सब कुछ बताएगा। 4:01 में किए थे हम सुबह, 6:01 में, जो अभी 6:22 हो रहा है, तो इतने बजे हम लोग किए थे। ठीक है गाइस। अब देखो उसके बाद क्या है, DF डिस्प्ले बताएगा कितना डिस्प्ले डिस्क स्पेस यूज है, यानी मतलब क्या इसमें स्पेस कितना यूजेस खाली है नहीं है, डिस्प्ले बताएगा। ये सब कुछ इसमें बताएगा, यूज हो चुका है, इतना भी ऐप लेवल है। हो गया। वेज लोकेट करता है प्रोग्राम को या कमांड को, किसी प्रोग्राम को
को लोकेट करने के लिए। तो यूजे की इसमें से कुछ नहीं है, लेकिन देखो विच मेन करेंगे, मेन एक कमांड है, इसमें उसको बताया कि वो कमांड किस पाथ पे है, तो वो दिखाएगा यूजर पिन, यहाँ पे कमांड है। उसी तरह से आप देखो हिस्ट्री चेक कर ले, उससे पहले एक यूनिक चेक कर लेते हैं, यूनिक क्या है। ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन अब देखो यूनिक हैरी डॉट टीएक्सटी करेंगे, इसमें जो जितना सब डुप्लीकेट लाइन है उन डुप्लीकेट लाइन को वो क्या करेगा, हटा देगा। जो जो डुप्लीकेट लाइन है इसमें हटा के उसको दिखाया है, तो उसमें डुप्लीकेट लाइन सेम होता तो हटा नहीं देता। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर चेक करते हैं हम लोग, हैरी डॉट टीएक्सटी कहाँ गया, इसमें एक भी डुप्लीकेट लाइन नहीं है, लेकिन अभी हम लोग डुप्लीकेट लाइन बनाते हैं। देखो है 7 और 7 है यहाँ पे डुप्लीकेट। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग देखो यूनिट डॉट 15737 ये हटाया डुप्लीकेट लाइन को, लाइन नहीं है वो डुप्लीकेट लाइन है, लाइन्स नहीं है, लाइन रहता डुप्लीकेट तो हटा देता है, इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये सिर्फ नंबर है, लाइन नहीं है। नहीं है उससे। और उसके आखिरी चेक कर लेते हम लोग, तो ना चेक कर लेना खुद से हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है ये, इसमें जितना सारा भी हम लोग पहले जितना से भी कमांड इस्तेमाल कर चुके हैं उन कमांड्स का हिस्ट्री दिखाएगा। यानी डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ प्रीवियसली एक्टिवेटेड कमांड, जितने सभी कमांड्स हम लोग पहले एग्जीक्यूट किए थे उन सब को कमांड्स को हम लोग को दिखाएगा। चलो देखते हैं। ये देखो हम लोग कितने जितना सारा भी कमांड इस्तेमाल किए थे आज से पहले या कितना भी पहले, उन सब कमांड को हम लोग को उसका हिस्ट्री दिखाएगा। किसमें दिखाएगा, इसमें देखा हम लोग इतना से कमांड इस्तेमाल कर चुके हैं उसी चीज़ को। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। 25 को हम लोग चेक कर लिए। अब इसको एग्जिट करने के लिए हो गया, तो एग्जिट हो गया। अब देखो ये सब जो है ये पार्ट 1 ऑलरेडी आ गया है, ये पार्ट 2 है, ये अभी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसको मैं डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, और सपोर्ट मी। और क्या और क्या अपलोड करना नहीं करना है कमेंट करना जरूर। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर seeing, thank you for views, thank you, thank you for this because I am doing for all of you। मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये सब, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।